नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 का एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में क्या था, पिछले हमने 30 क्वेश्चंस कराए हुए थे। देखिए उसमें आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, जो कि बाकी के रहे हुए हैं हम आगे करा देंगे। अब हम कराते हैं एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्न क्रमांक 2 का। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 में पढ़ेंगे हम कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी इसको बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग सिचुएशन एज कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। माने कि आप जो सिचुएशंस को इस स्थिति को पढ़ के आपको किसमें इसको निरूपित करना है, द्विघात समीकरण कोऑर्डिनेट इक्वेशंस में निरूपित करना है। बस आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने द्विघात समीकरण का बताया था। द्विघात समीकरण में क्या होता है, जो x की पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वही क्या होता है, अपना द्विघात समीकरण होता है। अगर x की पावर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जैसे कि देख सकते हैं हम, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 500 यानी 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्रफल की लंबाई तथा मीटर में चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई का कितना है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कितना अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। ठीक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, और जिसमें बोल रखा है, इसमें मेन पॉइंट है अपना यहाँ, इसको पकड़ेंगे हम। इसको पकड़ेंगे, इसको सबसे पहले इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश वाले भी इसमें दोनों माध्यम से करा रहे हैं। आपको मिलेगा इसमें इंग्लिश प्लस हिंदी, दोनों माध्यम से। आपको जिस माध्यम से भी करना है आप उस माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें इंग्लिश में बोला है द एरिया ऑफ rectangular plot is 528 meter squares. The length of the plot in meters. In one more than tweets we have to find the length and breadth of the plot. माने आपको एक प्लॉट दिया गया है। क्या दिया गया है, एक प्लॉट दिया गया है जिसका एरिया कितना दिया गया है आपको, जिसका एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया। मान लीजिए ये बी सी डी, ये आपका प्लॉट है। अब इसका आपको क्या करना, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई क्या करनी है, लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। दोनों ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे। अब मैं इंग्लिश मीडियम से करा रहा हूँ पहला क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हिंदी मीडियम से कराऊंगा। मैंने दोनों को मुझे कंपेयर करके दोनों को मुझे करा के चलना है, साथ में लेके चलना है। तो अब क्या करें, एज्यूम दैट ब्रीथ, यानी इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, माना की चौड़ाई। क्या लिखोगे, माना की चौड़ाई, यानी एज्यूम दैट द ब्रीथ अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया, यानी चौड़ाई अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। तो उसने बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है चौड़ाई अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। तब उसमें लंबाई का, तो क्या बताया उसने, तब लंबाई का, तो लंबाई क्या होगा अपना, ये तो चौड़ाई होगा, ब्रीथ हो गया, तो लंबाई क्या होगा अपना, लंबाई यानी लेंथ यानी इसमें लिख सकते हैं अपन लंबाई। क्या लिख सकते हैं, लंबाई को अपन कितना है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। प्लॉट इज वन मोर देन ट्विस, मतलब कि इसमें एक अधिक है। कितना अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है भाई, एक अधिक है। यानी चौड़ाई कितनी है अपनी, x है, उससे दुगना कितना हो जाएगा, 2x प्लस उससे कितना अधिक है, 1 अधिक, मोर देन 1 अधिक, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो अपने ये बन गया सेकंड। ठीक है, यानी ये हो गया अपना, माना की चौड़ाई कितनी है अपनी, इतनी है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, x है, एस शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, x है अपनी, तो चौड़ाई से कितना अधिक है भैया, x, चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है, दुगना कर दिया इसको लंबाई को, और इससे कितना अधिक है, एक अधिक है भैया। कितना अधिक है, एक अधिक। ये तो बनेगा अपना क्वेश्चन। तो अपना एक फॉर्मूला होता है, यानी एरिया बराबर तो अपने को पहले से दिया, एरिया बराबर 528 स्क्वायर मीटर। तो इसमें लिखा है देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, माने प्रश्न अनुसार। क्या, प्रश्न अनुसार। यहाँ आप लिख सकते हैं हिंदी वाले भी, प्रश्न अनुसार। देखिए भैया इंग्लिश वाले, मैं आपको एक ही बार बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इंग्लिश में, बाकी नहीं बताऊंगा, बाकी आप लोगों को इसी तरीके से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हिंदी वाले देखें प्रश्न अनुसार, यानी द अकॉर्डिंग ऑफ द इक्वेशंस मानी इसका फॉर्मूला होता है बेटा, किसका होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, किसका, एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या होता है, लेंथ इंटू
ब्रीथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, ये फॉर्मूला होता है। यानी क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है भैया। किसका होता है फॉर्मूला, ये होता है अपना एरिया फाइंड करने का। जबकि अपने को एरिया तो उसने पहले दे रखा है, कितना दिया है 528, तो अपन लिखेंगे एरिया की जगह पे एरिया का मान 528 इक्वल लंबाई कितनी दी है भैया, लंबाई हमें दी है दुगने से एक अधिक, तो यानी 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी दी है अपने को x, तो x लिख देंगे। अब भैया ये दोनों लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब इसको हटा दूं क्योंकि इधर जगह नहीं है ना, जगह प्लेसेस नहीं है इस पर। तो देखिए इसको करेंगे, अब इसको इंटू करेंगे तो इसमें 500 तो हमारा 500 ही रहेगा, ठीक है। देन इसके आगे क्या करेंगे हम 2x प्लस 1, एक बार नोट कर दूं। अब इसका इंटू करेंगे भैया, इसमें तो इंटू होने के लिए कुछ है नहीं, इसका इंटू होगा, x का इंटू इन दोनों संख्याओं से होगा, तो दोनों डिजिट से करेंगे। देखिए दो नंबर से x का इंटू इसके साथ करेंगे, तो देखो भैया 2x तो पहले से था, अब ये 100 पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का वन में होगा तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यानी अपन इसको सही रूप से निरूपित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल 528। बस ये आपका बन गया है, क्या बन गया, ये आपका बन गया है द्विघात समीकरण। किसकी, इसकी पावर 2 है, मैंने बताया था, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। तो इसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो दैट्स, यानी देयरफॉर भी लिख सकते हो, देयरफॉर इट इज कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। क्या लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट, क्या लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट, हाँ कोऑर्डिनेट इक्वेशन, क्या लिख सकते हो, इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ही है ना, इक्वेशन, बस ये आंसर है अपना, ठीक है। हिंदी वाले लिख सकते हो अतः यही द्विघात समीकरण है, बस ये आंसर हो गया अपना। हिंदी वाले अब देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में करा दिया। अब जो नेक्स्ट सवाल है क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इंग्लिश में देखते हैं इसको, इंग्लिश में द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360, वी हैव टू फाइंड द इंटीजर नंबर। तो इंटीजर्स नंबर कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व, क्या करेंगे सॉल्व। इस पर लिखेंगे द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट इंटीजर्स क्या है x, द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव फर्स्ट इंटीजर्स, द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव फर्स्ट इंटीजर्स क्या मान लिया, x मान लिया, माना है हमने, क्या किया, माना x है। तो इस पर लिखेंगे सेकंड, क्या लिखेंगे, तो इसलिए सेकंड करेंगे इसमें, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड में उसने बोला है कि हमारा क्या धनात्मक, एक धनात्मक है दूसरे से, कैसा है, एक धनात्मक है दूसरे से, तो x प्लस 1, यानी एक तो था, दो कंसेक्यूटिव है, यानी एक तो हमारा x हो गया, दूसरा क्या था, दूसरा हम हमेशा निकालते हैं ना, पूर्णांक निकालते हैं, तो पूर्णांक में हमेशा एक जोड़ते जाते हैं। अगर उसने बोला होता 3 तो हम इसमें क्या करते हैं, फिर 2 जोड़ देंगे। आप फिर इस पर लिखेंगे थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 2। अगर इसने फोर्थ बोला होता तो 3, थर्ड बोला होता तो 4, इस टाइप से ये बढ़ते जाते कंसेक्यूटिव नंबर। यानी कंसेक्यूटिव नंबर का होता है मतलब क्रमागत, क्या होता है, क्रमागत मानी कंसेक्यूटिव नंबर, यानी लगातार। एक x हो गया तो दूसरा क्या हो गया, x प्लस 1, तीसरा होता था x प्लस 2। अभी तो उसने 2 का बोला है तो 2 का ये हो गया। बस अब लिखेंगे हम इक्वेशंस फ्रॉम, यानी क्वेश्चन अनुसार क्या कह रहा है, हमारा पूर्णांक इंटीजर्स क्या दिया, 360 दिया है, तो इसका होता है हमारा क्या होता है कि x फर्स्ट क्रमागत यानी फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर प्लस इनटू सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल पूर्णांक इंटीजर्स नंबर जो भी हमारा, ठीक है। जिसमें लिखेंगे डायरेक्ट कर दीजिए आप, तो इस तरीके से
एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल कितना 360 आ गया। नहीं एक्स का मल्टीप्लाई एक्स करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ करेंगे एक्स बराबर 360। बस ये आ गया द्विघात समीकरण। इसमें लिख देंगे देयरफॉर इट इज कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। बस ये आंसर हो गया। हिंदी वाले भी सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे करा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। तो देखिए भैया हिंदी वालों के लिए यहाँ करा देता हूँ। इस पर लिखेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपना क्या है x है। दूसरा क्या है अपना x प्लस 1 और तीसरा बोला होता था x प्लस 2, चौथा बोला होता है x प्लस 3। इस टाइप से 1 प्लस ऐड होते जाते हैं क्रमागत में। ठीक है, तो बस प्रश्न अनुसार ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों लिख लिए, बनना फर्स्ट और सेकंड लिख लिया, इक्वल 360। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा क्योंकि इसका तो होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 बस लिख देंगे। अतः आ गया आंसर। यही द्विघात समीकरण है। बस हो गया आंसर। दोनों में करा दिया, ये इंग्लिश से करा दिया, ये हिंदी से करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक तीसरे में क्या है, क्वेश्चन क्रमांक तीसरे में सिर्फ हम हिंदी मीडियम से कराएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं कि रोहिणी की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन कौन है, अच्छा ये रोहिणी है, यहाँ पे क्या है रोहनी है, क्या है रोहिणी नहीं है, रोहन निकाल लो। रोहन की माँ की आयु से 26 वर्ष बड़ी है, मतलब माँ की वर्तमान आयु से 26 वर्ष बड़ी। तो हम लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे, माना की रोहन की वर्तमान आयु x है। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है x है, तथा उसकी माँ की आयु, यहां लिख देते हैं उसकी डायरेक्ट लिख देते हैं, माँ की वर्तमान ही है। ठीक है, माँ की वर्तमान आयु भैया कितना अधिक है वर्तमान आयु में, 26 वर्ष अधिक है। तो x प्लस 26, रोहन की तो x थी उस समय, माँ की कितनी थी 26 वर्ष अधिक। ठीक है, 26 वर्ष अधिक है। अब उसने बोला है कि उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। तो मुझे बताइए जब माँ 3 वर्ष आगे बढ़ेगी तो बेटा भी तो 3 वर्ष आगे बढ़ेगा ना, दोनों में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगी। अपन लिखेंगे क्या, अब आप लिखेंगे यहाँ अब 3 वर्ष पश्चात ही बोला, पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाती है x प्लस 3। देखो भैया पश्चात बोले पूर्व बोलता तो क्या करते हैं हम घटाते, पश्चात यानी बाद बोला है तो जोड़ेंगे। ठीक है, बाद यानी आने वाला तो जोड़ दिए पहले, पश्चात यानी पूर्व की बोल देता तो उसमें से घटा देते। और उसकी माँ की भी आयु, किसकी माँ की आयु 3 वर्ष बाद। ठीक है, सेम है इसी में, माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3, 26 तो पहले से दिया है, इसमें कितना दिया, इसकी x थी उसमें 3 जुड़ गया, तो इसकी 26 तो पहले से थी और 3 और आ गया तो कितनी हो गई इसकी x प्लस 26, ये हो गई है। तब प्रश्न अनुसार चलेंगे हम, क्या करेंगे प्रश्न अनुसार उसकी माँ की आयु कितनी, उसकी रोहन की आयु कितनी x प्लस 3 इंटू माँ की आयु कितनी है, गुणनफल का बोला उसने, क्या बोला गुणनफल। तो इसमें देखिए x प्लस 26 बराबर कितनी है 360। बस इसको कर देंगे, मल्टीप्लाई करो इसमें इन ये वाली डिजिट का, ये वाली संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 3 का करेंगे 3x प्लस और 26 है 29 है, इसमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, 26 है या 29 है, 29 होगा वही क्वेश्चन में, 29 वर्ष होगा, क्या होगा 29 वर्ष कर लीजिए।
क्या करिए, यहाँ भी 29 करिए, छब्बीस, अच्छा 26 में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 29। क्वेश्चन में तो 26 ही वर्ष है, क्या क्वेश्चन में 26 वर्ष है, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, 29 वर्ष। तो 29 में करेंगे तो 29x प्लस x का 3 में करेंगे 3x, और 29 कितना होता है 87, कितना होता है 87 बराबर 360। बस इधर कर दूं, जगह नहीं है, यहाँ कर दूं, यहाँ दिख जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 29x का 29x रहेगा, ठीक है। अब 29x में ये 3x ऐड हो जाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस की संख्या इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होगा 29 में 3, तो कितने हो जाएंगे अपने, 3 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएंगे। 32x बराबर क्या होगा, हाँ बराबर 360। ये 87 प्लस के इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर 87 घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा, 3, 10 में से 3 और 15 में से 8, 7, इसको दे दिया 1, 15 में से कितना घटाना है, 8 घटाना है, 2 और 5 7, और इसमें से 1 इसको दे दिया तो कितना 2, यानी बस यही समीकरण बन गया अपना। क्या बन गया, इसको अपन सही रूप में भी लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण में, प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। बस यही आ गया, अतः यही द्विघात समीकरण है। बस यही आंसर हो गया, इस टाइप से कर लेंगे, ठीक है। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, वो आपको करना है। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बोल देना, मैं आपको दोबारा से फिर उसको करा दूंगा।